महात्माओं ने कहा गुरुदेव तया खलु पुराणानि से इतिहासानि चानघ, आपको तो इतिहास पुराणों का शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान है, इसलिए आज मैं आपसे 6 बातें पूछना चाहता हूं। कितनी बातें? 6 बातें। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछी है महाराज। पहली बात पूछी है कि भगवान ने हमको मनुष्य क्यों बनाया है? बोलो भाई, भगवान ने हमको आदमी क्यों बनाया? जाओ इट ड्रिंक एंड बी मैरी, बस खाओ पियो और मौज करो, बस हो गया जीवन। जीने को जिया करते हैं यहाँ पशु पक्षी कीट पतंग सभी। अरे भाई कुत्ता बिल्ली भी अपना पेट पाल लेते हैं। पशुओं का केवल 2 काम है, पेट भरो प्रजनन करो। यदि आदमी होकर के हम आप भी केवल 2 ही उद्देश्यों में सिमट कर रह गए तो हम में और पशुओं में कोई अंतर रह जाएगा? नहीं महाराज। इसलिए जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। वो शर्त क्या है महाराज? परमात्मा ने हमको मनुष्य क्यों बनाया? क्या कभी विचार किया हमने आदमी क्यों बनाया था? अरे भाई ठीक है, जिस लिए बनाया था वो तो तनिक भी नहीं करते। आधे घंटे अगर माला लेकर बैठ जाएं तो मन बहकने लगता है, और फोकट की बातों में, ताश खेलने में, झंझावातों में, नथिंग टेंशन अबाउट। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है महाराज कि हमें विचार करना चाहिए कि मनुष्य क्यों बने। आखिर क्यों पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया बड़े भाग्य मानुष तन पावा। आखिर कौन सी बात है आदमी में? बहुत प्रसन्नतापी हो गया है आदमी, इसलिए लिख दिया क्या? आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी। हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी आदमी पे नहीं कर रहा आदमी। लोग अपने पालतू कुत्ते पर भरोसा कर लेते लेकिन पड़ोसी पर नहीं करते। इतनी तरक्की कर ली है हम लोगों ने। क्या इसीलिए भगवान ने आदमी बनाया था? हमको विचार करना है, हमें विचार करना है कि भगवान ने आदमी क्यों बनाया है हमें। और जो समझ गया जीवन धन्य हो गया। जो नहीं विचार कर पाया पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। न जाने कितने लोग रोज पैदा होते हैं, मरते रहते हैं। परेशानियां बनी है महाराज। गरीब अमीर होना चाहता है, अमीर सुंदर होना चाहता है। जेकर बियाह ना भे बियाह करा चाहता है, ललो ललो करता है। हमरो बियाह कोरोना मिटाए है, नहीं हो जाता। और जिनका हो गया है वो मर जाना चाहते हैं। दाम्पत्य जीवन में स्नेह नहीं है। जो जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ा है असंतुष्टि से भरा हुआ है महाराज। क्या इसीलिए भगवान ने हमको मनुष्य बताया था? तो पहला प्रश्न पूछा है आज सौनक जी का। पहला प्रश्न है गुरुजी भगवान ने हमको मनुष्य क्यों बनाया है? हमारा कर्तव्य क्या है? भाइयों बहनों, ये भागवत की कथा केवल इसलिए नहीं है कि सुना और चले गए। इससे तो हमारे जीवन के बहुत सारे समस्याओं का समाधान निकलना है। आज भागवत से एक सूत्र निकलेगा कि आखिर हम आप इस धरा पर क्यों आए। मनुष्य जीवन की सार्थकता किसमें है महाराज? और दूसरा प्रश्न पूछा कि गुरुजी हम मंदिर में जाएं तो पूजा किसकी करें? सबसे बड़ा धर्म संकट तो यही है। लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि किस देवी देवता की पूजा करें। 1 साल तक शंकर जी को जल चढ़ाया, कांवर चढ़ाया, काम नहीं बना तो पंथ बदल लिया, चले गए दूसरे पंथ में ज्वाइंट हो गए। कहीं हमार गुरु महाराज खट्ट से त्रिलोकी दर्शन करावत, वो दर्शन करने लगे। अब तो हर साल बाबा पैदा होने लगे, पंथ पैदा होने लगे। तीसरा प्रश्न पूछा गुरुजी वेदों में भगवान का नाम अजन्मा है, परमात्मा कभी जन्म नहीं लेते, तो फिर राजा दशरथ के घर राम ने कैसे जन्म लिया? वसुदेव और देवकी के घर श्री कृष्ण ने कैसे जन्म लिया? हमें समझाइए गुरुदेव। चौथा प्रश्न है कि कोई कहता भगवान के 10 अवतार, कोई कहता 24 अवतार। हमने तो सुना है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो फिर महाराज अवतार कितने हैं भगवान के? 5वां प्रश्न, बात को बहुत संक्षिप्त में कहिएगा।
छठवां प्रश्न, गुरुदेव भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, गीता का वचन है। वे कहते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ता है, पापियों का बोलबाला होता है, तब तब मैं प्रकट होकर के अत्याचार का समन दमन करता हूं, दुष्टों का विनाश करता हूं और धर्म की स्थापना करता हूं। तो जब परमात्मा श्री कृष्ण ने अपनी लीला का संवरण किया, तब धर्म किसकी शरण में गया? 6 प्रश्न पूछा है। मौन हो गए सौनकाद मुनीश्वर। सूत जी कहते हैं भैया मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। पहला प्रश्न था कि मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है? भगवान ने हमको आदमी क्यों बनाया? क्या केवल खाओ पियो और मौज करो, इट ड्रिंक एंड बी मैरी, इसीलिए भगवान ने मनुष्य बनाया? नहीं, मनुष्य का परम कर्तव्य है कि रोज ईश्वर ने 24 घंटे का समय सबको दिया है। उसी 24 घंटे का सदुपयोग करके कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई अभिनेता बन जाता है, कोई नेता बन जाता है, और कोई केवल ताशे खेलने में समय गंवाता है, कोई दूसरे पंचायतें करने में समय गंवाता है। 24 ऐसा नहीं है कि भगवान ने किसी को 48 घंटा दिया है। जो डीएम है उसके पास भी 24 घंटे ही है। समय का सदुपयोग किया, अच्छा आदमी बन गया। प्रधानमंत्री के पास भी 24 घंटा ही है और हमारे आपके पास भी 24 घंटा है। कुछ लोगों के पास इतना काम है कि समय कम पड़ जाता है और कुछ लोगों का समय ही नहीं कटता, तब फेसबुक में घुसा रहा था सारा दिन, जहां बैठे वहीं कोचना नोचना शुरू कर दिया, समय नहीं कटता। तो जो व्यस्त है वही मस्त है। खाली दिमाग शैतान का घर है, इसलिए अपने को हमेशा व्यस्त रखिए, किसी ना किसी कामों में व्यस्त रखें। घर में बहू आ जाए तो सास को भी व्यस्त रखना चाहिए अपने आप को, नहीं तो बयार पकड़ लेगा। बहुरिया भोजन बना रही है तो उसके बगल में बेलन लेकर बैठ जाओ, बेलो ही रोटी, उसको लगेगा अम्मा को बहुत प्यार है हमसे। फिर सास बहू में कलह कलेश नहीं होगा। वो बर्तन मांज रहे तो आप बैठ के वैसे पानी ही उलेड़ने लगो। वो सब्जी बना रही है तो आप मसाला ही तैयार कर दो। एक सामंजस्यपूर्ण जीवन होगा और देह में रोग नहीं लगेगा। नहीं तो बैठे बैठे खाने से फिर महाराज हो सकता है कि आप बड़े आदमी कहे जाएं, लेकिन रोग ग्रस लेंगे देह को। व्यस्त रखना अपने आप को बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति नियम संयम से रहेगा उसी का जीवन स्वस्थ रह सकता है महाराज। तो अपने को व्यस्त रखेंगे तो मस्त रहेंगे, और व्यस्त नहीं रखेंगे तो अस्वस्थ रहेंगे। दिमाग खुराफातों का घर बन जाएगा। और देखिए वही लोगों की खोपड़िया में जंजाल है जो फोकट में बैठे रहते हैं। फोकट में नहीं बैठना है, और करने वाले आदमी के पास हर जगह अवसर है महाराज। तो अपने आप को व्यस्त रखें, क्योंकि जो समय नष्ट करते हैं एक दिन समय उनको नष्ट कर देता है। जीवन का अर्थ है समय, इसलिए समय और जीवन दो नहीं है, एक ही है। समय बर्बाद करना माने जीवन बर्बाद करना। इसलिए जिनको जीवन से प्रेम है फोकट में समय नष्ट न करें, अपने जीवन का नन्हा क्षण भी निरर्थक न जाए। तो 24 घंटे में 23.5 घंटे अपने लिए जियो और आधे घंटे परमात्मा का सिमरन कर लीजिए। जिन देवी देवता को मानते हैं उनका ध्यान कर लीजिए, क्योंकि टेंशन को यदि मिटाना है तो मेडिटेशन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, सुमिरन करना पड़ेगा, तो बात बनेगी। नहीं तो जमदूत ये नहीं पूछेंगे कई करोड़ जमा कराए। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए जाको, राम नाम धन। तो राम नाम की कितनी पूंजी बटोरी है महाराज, वो भी आवश्यक है। तो मानव जीवन की सार्थकता है 23.5 घंटे अपने लिए, अपने नौकरी कारोबार खेत मकान दुकान खलिहान के लिए, और आधे घंटे भगवान के लिए। मौका मिले, ईश्वर ने आपको बहुत पैसा दिया है तो अच्छे काम में लगावें। अच्छे काम में कहा, किसी गरीब आदमी के बिटिया का विवाह हो
तो कर्रा दईजी लिखाओ, नहीं लिखाएंगे। बिटिया के ब्याह में कोई दईजी देखो तो डायरी देख के जाएंगे, हमारे 100 देनी है तो हम 200 थोड़ी देंगे। 200 रुपए भोजन खाएंगे और 20 रुपया की दईजी लिखवा के निकल लेंगे। पाप लूटने गए थे कि पुण्य कमाने। इसलिए गरीब आदमी के बिटिया के ब्याह में आपने धन लगा दिया, हो गया पुण्य। भूखे को भोजन करा दिया, हो गया पुण्य। नंगे को कपड़ा पहना दिया, हो गया पुण्य। इसलिए ईश्वर ने हमको इस धरा पर भेजा परमार्थ करने के लिए। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। दूसरा प्रश्न, महाराज हम मंदिर में जाएं तो पूजा किसकी करें? कोई कहता संघार बाबा, कोई कहता कोढ़िना दाई, और कोई कहता तो हर साल पैदा हो रहे हैं देवी देवता, किसकी स्तुति करें? सूत जी कहते हैं कि आप पूजा चाहे जिसकी करें, करते रहें। आपको कोई कहे कि एक पेड़ को सींचना है, तो बताओ भैया पेड़ का पत्ता पत्ता डाली डाली सींचोगे कि जड़ में पानी डालना ठीक रहेगा? जड़ में डालेंगे पानी सब जगह पहुंच जाएगा। तो पूरी सृष्टि का आधार कौन है? भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरैः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृता। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 700 श्लोकों में गीता का उपदेश दिया था, जो स्वयं पद्मनाभ श्री कृष्ण के मुख से निकला है। श्री कृष्ण पूरा गीता का उपदेश देने के पश्चात गीता के अंत में जो मंत्र कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों का परित्याग करके एक मुझे भज, मुझे स्वीकार कर। अब ध्यान दीजिए, धर्म तो एक है, यहां लोगों को सस्पेंस होता है। धर्म तो एक है, सनातन धर्म। फिर श्री कृष्ण ने क्यों कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को त्यागो? अरे भाई कोई धर्म था ही नहीं। आज से 5000 साल पहले के बाद और क्या, करीब 2500 साल पहले बहुत सारे पंथ और अधिक प्रकट हो गए, अब तो और प्रकट हो रहे हैं। पर आज से 5500 साल पहले भगवद गीता का उपदेश हुआ, तब कोई धर्म नहीं था। सत्य सनातन धर्म था उस समय महाराज। तो उन्होंने किस धर्म की बात करी? श्री कृष्ण जिस धर्म की बात कर रहे हैं वह कहते हैं आदमी का कर्म ही धर्म है। हमारे यहाँ कहावत है कि बाप की सेवा करना बेटे का धर्म है। अब बाप की आरती थोड़ी उतारना है, धर्म माने अपने अनुशासन का पालन करना। क्योंकि हमारे यहाँ सिखाया जाता है वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। तो जो हमारा कर्म है उसी का नाम धर्म है। जो बाप का रोज पांव छुए, पिता की सेवा करे, उनके द्वारा बताई गई बातों को स्वीकार करे, तो पितृ धर्म को मानने वाला हुआ। पत्नी बच्चों का परवरिश करे, बच्चों में संस्कार का विस्तार करे, तो गृहस्थ धर्म का पालन कर रहा है। पर श्री कृष्ण कहते हैं सभी धर्म को पालो पर उसका अहंकार मत पालो। मामेकम शरणं व्रज। तो आधार श्री कृष्ण है। जिन देवी देवता को आप भजते हैं भजें, लेकिन श्री कृष्ण की उपासना जीवन में बहुत आवश्यक है। घर में एक अच्छा सा चित्र हो, भगवान श्री कृष्ण का लगा हो और उनका ध्यान करें, चिंतन करें, तो जरूर चिंतन के आधार पर श्री कृष्ण के दिव्य गुण हमारे जीवन में आएंगे। और भागवत की कथा के माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण के उन सभी चरित्रों का पर्दाफाश भी करेंगे जो श्री कृष्ण का नाम लेकर के समाज में दुराचार फैलाया जा रहा है महाराज, कि श्री कृष्ण ने ऐसा किया वैसा किया। श्री कृष्ण से बड़ा कोई योगी इस संसार में न था, न है, न होगा। योगी है महाराज श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण की उपासना जरूर घर में हो। जिन देवी देवता की आप पूजा करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन श्री कृष्ण की आराधना
जरूर होनी चाहिए। 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न, महाराज वेदों में भगवान का नाम अजन्मा है, तो जन्म कैसे लिया भगवान ने? सूत जी कहते हैं सौनकादि मुनीश्वरों, भगवान का कभी जन्म नहीं होता, वे तो अवतार लेते हैं, वे तो प्रकट होते हैं महाराज, उनका अवतार होता है, जन्म नहीं होता महाराज। अच्छा, अवतार होता है, तो अवतार कैसे होता है भगवान का, यही बता दीजिए महाराज। जब जब हो ही धर्म की हानि, जय जय सिया राम। जब जब हो धर्म की हानि, जय जय सिया राम। बाढ़ असुर अधम अभिमानी, राम सिया राम। बाढ़ असुर अधम अभिमानी, राम सिया राम। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, राम सिया राम। तब धरे प्रभु विविध शरीरा, राम सिया राम। हरहि कृपा निधि सजन तेरा, जय जय सिया राम। हरहि कृपा निधि सजन तेरा, जय जय सिया राम। तो वे तो अवतार लेते हैं महाराज। कहा गुरुजी यदि अवतार लेते हैं तो कितने अवतार हुए अब तक? कोई कहता 10 अवतार, कोई कहता 24 अवतार। हमने तो कहीं कहीं सुना है हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो अवतार कितने? सूत जी कहते हैं सौनकादि मुनीश्वरों, भगवान के 24 अवतार हुए। कितने अवतार माताओं बहनों? 24 अवतार। प्रथमम देवः कौमारम, पहला अवतार हुआ सनत कुमारों के रूप में। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। द्वितीयम सौकरम वपु, और द्वितीय अवतार भगवान को जब हुआ महाराज बाराह के रूप में, जब धरती को रसातल से ला करके स्थापित करना था। तृतीय मृष सर्गम च देवर्षि, तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद के रूप में ब्रह्मा जी की गोदी से हुआ महाराज। और चौथा अवतार परमात्मा का नर नारायण के रूप में। अभी तो हम केवल भगवान के 24 अवतारों का नाम जानेंगे और आगे इनके प्राकट्य की कथा बहुत विस्तार से होने वाली है महाराज। 5वां अवतार भगवान का सांख्य योग के उद्गाता भगवान कपिल के रूप में। 6वां अवतार भगवान का दत्तात्रेय के रूप में। 7वां अवतार यज्ञ के रूप में। 8वां अवतार ऋषभदेव जी के रूप में। 9वां अवतार भगवान का पृथु के रूप में। 10वां मत्स्यावतार। 11वां अवतार भगवान का जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय मंदराचल पर्वत समुद्र में समा न जाए तब कच्छप का अवतार धारण किया महाराज। 12वां अवतार भगवान का धन्वंतरी के रूप में, जो आयुर्वेद के प्रणेता माने जाते हैं। 13वां अवतार भगवान का मोहिनी के रूप में, वह अमृत वितरण के लिए महाराज। 14वां अवतार भगवान का प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह के रूप में। 15वां अवतार भगवान का राजा बलि के यहाँ त्रिलोकी की संपत्ति देवताओं को लौटाने के लिए वामन का अवतार हुआ।
16वां अवतार ब्राह्मण कुल में परशुराम के रूप में, जब राजा लोग अत्याचारी हो गए तो ब्राह्मण कुल में आकर के उन्होंने घमंडी राजाओं का विनाश किया अनेकों बार। 17वां अवतार महर्षि वेद व्यास के रूप में हुआ, जब कदाचार अनाचार दुराचार चरम पर पहुंच गया और लोगों के मन में कोई बात समझ में नहीं आती, तब भगवान ने समझा अब शस्त्र से काम नहीं चलेगा, तब उन्होंने शास्त्र के लिए व्यास के रूप में उतार लिया। 18वां अवतार भगवान का राम के रूप में, 19वां अवतार शेष जी का हुआ, एक बार लक्ष्मण और एक बार बलराम के रूप में। 20वां अवतार भगवान का श्री कृष्ण के रूप में, 21वां हरि, 22वां हंस, 23वां बुद्ध और 24वां कल की अवतार। अभी हुआ नहीं है कल की अवतार। कलयुग में 4,32,000 साल हैं, जिसमें अभी तो महाराज 5,123 साल बीता है। 24वां चल रहा है, 24वां चल रहा है महाराज। कौन चल रहा है? 5,124वां साल चल रहा है। कलयुग को लगे अभी तो कलयुग दुधमुहा बच्चा है, तब यह दुराचार फैला है। जिस दिन युवा होगा उस दिन क्या होगा? महाराज भगवान के अवतार तो 24 हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कितने अवतार? 2। एक रामावतार और दूसरा श्री कृष्णावतार। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। भगवान राम के नयनों में गंभीरता है, श्री कृष्ण के नयनों में चपलता है। प्रायः वो दोनों एक ही हैं महाराज, अलग अलग युगों में उन्होंने अवतार लिया। इसीलिए तो हम लोग गाते हैं कि जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या